इवनिंग दोस्तों, तो आज हम लोग अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज रिलेटेड टू टाइम टी एज इक्वेशन। तो देखो सबसे पहली बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपका t इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखो आप अच्छे से लिखा हुआ है t इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ओके, तो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बताना है कितने बजे, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। आपको जब वेलोसिटी जीरो है उस समय x बताना है। तो आपको क्या करना होगा, तो पहले प्लान करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को निकाल लेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। वेलोसिटी को निकाल लेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और फिर v के जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, और वहां से अपने को टाइम पता चल जाएगा। और ये टाइम जब पता चल जाएगा तो उस टाइम को x में रख देंगे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। देखो, और काफ़ी एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होता है कि ये x को नॉर्मली हम लोग पोजीशन पढ़ते आते हैं, हमेशा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। लेकिन तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ वर्ड यूज कर दिया डिस्प्लेसमेंट, तो टेंशन मत लो। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन आपका 0 ले, अगर मान लो इनिशियल पोजीशन हमेशा 0 लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल पोजीशन होगा, यहां से देखो, जो फाइनल पोजीशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, एग्जामिनर ये हमेशा मान के चलता है कि इनिशियल पोजीशन 0 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही आपका पोजीशन हो गया। तो आप जब यहाँ पे x देख रहे हो तो पार्टिकल ने, एग्जामिनर ने इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लान था वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में निकालना, और फिर वेलोसिटी की जगह 0 पुट करके टाइम निकालना, और उसी टाइम को यहां रख देना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहली बात बच्चों, अपना इक्वेशन क्या था, t इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वेशन था t इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, यही था ना। आप देखो क्या था, t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो अब क्या करेंगे, 3 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3, रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 इंटू टी, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 9। तो ऑटोमेटिकली x इक्वल्स टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 6t अब प्लस 9। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये आपको x का इक्वेशन आ गया टाइम के फंक्शन में। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी। तो dx बाई dt, तो x के जगह ये पूरा चीज लिख दो, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से देखो क्या हुआ ये, फिर v इक्वल्स टू, अब इसको रूल नंबर 4 से डिफ्रेंशिएट करोगे, सबको अलग अलग कर लो, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब तो हम लोग इतना समझ गए हैं बच्चों, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, और फिर लेंगे माइनस डी 6 बाई डी टी, तो 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, और 9 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ऑटोमेटिकली बच्चों जो वेलोसिटी है आपकी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हो गया 2t माइनस 6। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब वेलोसिटी 0 हो, तो वेलोसिटी कब 0 होगी, तो 0 रख दो वेलोसिटी की जगह, तो ये हो गया 2t माइनस 6। 6 को उधर भेज दो, तो 2t इक्वल टू 6, x इक्वल टू, सॉरी, ये आपका यहाँ पे जो आ गया आपका t इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 सेकेंड्स। t इक्वल्स टू बच्चों आ गया आपका 3 सेकेंड्स, यानी t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा कि वेलोसिटी आपकी 0 होगी। तो क्या आपको वेलोसिटी ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी कब 0 होगी, नहीं, अपने को पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी 0 होगी उस समय आपका
डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन कितना होगा। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को क्यों सेम बोल रहे हैं ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो अब सीधा आप देखो x वाला इक्वेशन में चलो, तो क्या x का इक्वेशन क्या था बच्चों, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 और t के जगह 3 पुट कर दोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 अब प्लस 9, तो ऑटोमेटिकली ये 9 माइनस 18 अब प्लस 9 है ना दोस्त। ये देखो 9 और ये हो गया 18 और माइनस 9, इन सभी को अगर ऐड करोगे तो 18 माइनस 18 ये कैंसिल होके क्या हो गया 0। यानी कि आपका जब वेलोसिटी 0 होगा उस समय अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो आंसर कौन सा हो गया, नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो गया नंबर 1 दैट इज 0। तो आप इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या लिखा हुआ है वो पहले समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहां पे लिखा हुआ है ए पार्टिकल इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पे मूविंग विथ ए वेलोसिटी u, मतलब कि ध्यान से देख लो क्या क्या दिया हुआ है। t इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्वेश्चन में दिया हुआ है u, सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स। बच्चों वो एक रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, सब्जेक्टेड टू मतलब उसके ऊपर कैसा लग रहा है, एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। एज रिजल्ट ऑफ विच इट डी एक्सेलरेट एट रेट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस। तो बच्चों अब रिटार्डेशन लगेगा तो निश्चित तौर पे जो वो होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो तुम देख सकते हो कि जो रिटार्डेशन है वो है a इक्वल्स टू के अंडर रूट v। अब देखो ये रिटार्डेशन है, कैसे पता चला, तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि a एंड v विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो तो अब यहां पे क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को ये पता करना है कि वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम्स टू रेस्ट। तो पार्टिकल के द्वारा आपको ये बताना है कि कितने टाइम में ये रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन के बजाय एक्सेलरेशन ही है लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वेलोसिटी के वैल्यू को क्या करेगा, घटाएगा। तो कब तक आपको पार्टिकल पे वो आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो उसको क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप देखो यहां पे क्या दिया। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इक्वेशन अपना है a इक्वल्स टू, सबसे पहली बात a इक्वल्स टू दिया हुआ है माइनस के अंडर रूट v, यही तो दिया हुआ है हम लोग को। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, a को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस के रूट v। a की जगह तो ये लिख ही सकते हैं, ओके। फिर देखो बस थोड़ी सी चालाकी करनी है, फिर dv को इधर रहने दो और रूट v को इधर ले आओ, तो अंडर रूट v इक्वल्स टू माइनस के dt। क्लियर है। फिर क्या करेंगे बच्चों, dv डिवाइडेड बाई v का पावर हो जाएगा आपका हाफ, v का पावर हो जाएगा हाफ इक्वल्स टू माइनस के dt। ठीक है। अब इसको अगर ऊपर लेके चले जाएंगे बच्चों तो ये v का पावर माइनस 1/2 इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस के डी टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। इधर v का पावर माइनस हाफ इंटू डी वी और इधर माइनस के बाहर कर लेते हैं और ये डी टी का इंटीग्रेशन। t इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी u थी और t इक्वल टू t पे मान लो वेलोसिटी 0 है। अपने को वही टाइम पता करना है जिस समय वेलोसिटी क्या हो जाए 0। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, तो बच्चों आपको तो पता है ना कि पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यही तो करते हैं। तो ये u से v तक और इधर क्या हो जाएगा माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों t और 0 से t, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो माइनस हाफ प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला गया तो 2 ऊपर चला गया तो 2 ऊपर चला गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समझ में आया 2 ऊपर कैसे गया, माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा 1/2 और वो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और यहाँ हो जाएगा v का पावर 1/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ u से v।
तो इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, माइनस के टी। ठीक है, अब अपर लिमिट v के जगह, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो है। क्यों जीरो हम लोग ले रहे हैं, समझ में आ रही है बात, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि रेस्ट में होना चाहिए। तो देखो क्या लिखेंगे, 2। अब एक बार v के जगह जीरो पुट करो तो जीरो का पावर 1/2 तो जीरो ही होगा। फिर एक बार v के जगह u पुट करोगे तो u का पावर क्या लिखोगे, 1/2, अंडर रूट u भी लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के टी। अब देखो, अब ये 2 कहाँ से, हाँ ठीक है, 2 आगे 2 आ रहा है। अब ये देखो, इधर जीरो माइनस दिस, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस को प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा 2u का पावर हाफ इक्वल्स टू माइनस के टी। तो बच्चों t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस तो प्लस हो चुका है ना ये दोनों तरफ प्लस हो गया, ये जो माइनस है ये माइनस, तो इस तरीके से t इक्वल्स टू हो गया 2u का पावर हाफ अपॉन k, या इसी को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट u, ठीक है, डिवाइडेड बाई k। तो ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इतने देर के बाद उसकी वेलोसिटी जो है बच्चों वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसा हम लोग को चॉइस 1 में दिया हुआ है। क्लियर है ना। तो आप देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तो चलो आप इसे जल्दी से एक बार लिख लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। चलो लिख लिया आपने, अब लिख लिया आपने, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 व्हाट आर गिवन। देखो कितना बढ़िया है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन का डिटेल कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे बच्चों पार्टिकल का जो पोजीशन है वो है 0, ठीक है। स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी v that varies according to v equal to this displacement of particle varies with time। बच्चों देखो, आपको पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका वो दिया हुआ है अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स, है ना। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स, जहां एक्स क्या है आपका पार्टिकल का पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, क्योंकि इनिशियल मैंने आपको बोल दिया ना, इनिशियल पोजीशन अगर 0 है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही पोजीशन आप मान के चलो। तो v इक्वल्स टू अल्फा इंटू रूट एक्स। तो अगर ऐसा आपको दिया हुआ है v इक्वल टू अल्फा इंटू रूट एक्स जैसा कि दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। डिस्प्लेसमेंट यानी x पूछ रहा है टाइम के फंक्शन में। वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स दिया हुआ है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है टाइम के फंक्शन में। कैसे दिमाग लगाएंगे वो देखते हैं। यहां अल्फा क्या होगा बच्चों, एक कांस्टेंट है। ये जो आपको अल्फा है दिस इज कांस्टेंट, ये आपका क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ओके चलो, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखो आपके सामने सॉल्व करके। तो दोस्तों इसको देखो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं अभी। तो अपना यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, अल्फा इंटू रूट एक्स, और मेरे को चाहिए फंक्शन किसका किसका, f एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये आप याद रखना, अपने को ये चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो बच्चों कैलकुलेट हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। पहले आप सोचो कि v को यहां से हटावें, कैसे सोचा करते हैं। v को हम लोग यहां से हटावें और किसी स्थिति में यहां पे क्या लेके आवें, टाइम को। v को हटा के टाइम लेके आना है, तो ऑटोमेटिकली v को हटा के टाइम लेके आओगे तो v के जगह क्या लिख सकते हो, dx बाई dt। तो देखो v हट भी गया और टाइम आ भी गया, तो dx बाई dt इक्वल्स टू हो गया अल्फा इंटू रूट एक्स। क्या हो गया बच्चों, अल्फा इंटू रूट एक्स। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो dx अपॉन रूट एक्स, और ये हो गया अल्फा इंटू dt। अब देखो एक तरफ x कर लिया हमने, एक तरफ dt। अब तो ये कुछ देर पहले जो हमने किया है उसके जैसा ही दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगाओ, x का पावर -1/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे बच्चों पोजीशन 0 है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और t इक्वल टू टी पे आपका
पोजीशन मान लो x है। क्लियर? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इंटीग्रेशन में हम लोग को पता है कि पावर में एक ऐड करना होता है और उसी से हम लोग क्या करते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं। तो 0 to x, और इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा को बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t। ओके, अब देखो -12 + 1 1/2 हो जाएगा, 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे -12 + 1 तो क्या हो जाएगा 1/2, तो x का पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √x। बात समझ रहे हो ना, -12 + 1 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 को लिख सकते हैं √x। तो ये हो गया 0 to x, और इधर क्या हो गया अल्फा, एक बार t के जगह t, एक बार t के जगह 0। लिमिट तो ऐसे ही पुट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, एक बार 2, एक बार √x के जगह x लिखोगे, एक बार 0 लिखोगे, = अल्फा × t। अब क्या करो, 2 को इधर भेज दो, तो ये हो गया बच्चों √x = अल्फा × t डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा x = α² t² / 4। ये इक्वेशन आ गया। हम लोग को यहाँ बस ये बताना है कि x टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो x जो है, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये अल्फा मत समझना, ये प्रोपोर्शनल को हिंदी में समानुपाती कहते हैं। कैसे डिपेंड कर रहा है, तो x टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, x = t²। तो बच्चों अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारा आंसर यहाँ पे भी देखो, इसका भी नंबर 1 ही हो जाएगा। तो लगभग सबका नंबर 1 ही आ रहा है, तो आप तुक्का भी मारते तो आपका सही आ जाता। तो इस तरीके से बच्चों x = t²। क्लियर है? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मैं भी इसको रब कर दूंगा। चलो, कर लिया आपने नोट डाउन? दोस्तों अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है मूविंग विथ स्पीड, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 6 मीटर, ठीक है ना, 6.25 मीटर पर सेकेंड। जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 6.25 मीटर पर सेकेंड और डी एक्सेलरेट कर रहा है इस रेट से। देखो फिर डी एक्सेलरेशन वाली बात आ गई, मतलब कि dv/dt जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है -2.5 √v। तो ये dv/dt का मतलब हो गया ये एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है। तो a = और 2.5 की जगह आप 5/2 लिखो, अच्छा लगता है, तो √ हो गया v। ये रिटार्डेशन है पक्का, क्योंकि वेलोसिटी और इसके बीच में ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है आपको कि आपको वो टाइम निकालना है, वो टाइम निकालना है, टाइम टेकन, ठीक है ना, किस चीज के लिए, तो रेस्ट में आ जाएगा, इसके लिए कि वो रेस्ट में आ जाए। टाइम पूछ रहा है आपको कि आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए पार्टिकल की, 0। ओके बच्चों, तो चलो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कुछ देर पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग के लिए मुश्किल नहीं है। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो बच्चों अब देखो अपना क्या दिया हुआ इक्वेशन, तो dv/dt = -5/2, जिसको 2.5 भी लिखा हुआ है, चलो वही लिख लेते हैं, जो दिया हुआ वही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हम लोग इसको चाहें तो 1.2.5 लिख लेते हैं √v। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो dv = √v, ठीक है ना, √v = क्या हो गया 2.5, आगे माइनस लगा हुआ है, dt इधर भेज दो, dt को इस तरफ भेज दो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब v को ऊपर लेके चले जाओ, तो v का पावर -½ कर लेंगे। देखो √v का मतलब v का पावर 1/2 होता है, ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा इंटू dv, और यहाँ हो गया 2.5 इंटू dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, v का पावर -½ इंटू dv = -2.5, और इधर हो गया आपका dt का इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। चलो t = 0 पे यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है, कितनी दी गई है, तो तुम देखो क्वेश्चन में 6.25, और t = अपर लिमिट जो है फाइनली इसकी वेलोसिटी को कह रहा है कि 0 हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो पहले देखो इसके पावर में एक ऐड करोगे, ठीक है ना,
तो v टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ओके। और लिमिट 6.25 से 0, और इस तरफ क्या हो जाएगा -2.5 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, एक बार 0 रखोगे एक बार t रखोगे। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे -1/2 + 1, तो ये 1/2 होगा जिसका 2, -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2 जिसका 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया बच्चों, और ये हो जाएगा √v, लिमिट कहाँ से कहाँ 6.25, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, से फाइनल क्या लेंगे 0, और इधर हो गया -2.5 इंटू t, t - 0 t हो जाएगा। अब एक बार v की जगह 0 रखो तो देखो क्या होगा, 2v की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और एक बार रखोगे √6.25, है ना, इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी। अब यहाँ पे √6.25 ये हो जाएगा √2.5, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 2.5 इंटू टी। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ भी माइनस रहेगा। अब इसका माइनस इसका माइनस, ये माइनस यहाँ से निकल के आया, कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2.5 और 2.5 भी कैंसिल हो गया, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 2 सेकेंड्स। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि इसमें से कौन सा आंसर है, तो 4th आंसर है, यानी 2 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है 0। तो आप जल्दी से इसे लिख लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। अब देखो ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस का पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है x² इक्वल्स टू 1 + t², है ना, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है x² इक्वल्स टू 1 + t²। तो आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, किसके फंक्शन में, तो आप देख सकते हो ये चॉइसेस आपको दिए हुए हैं, और आपको मैं बता दूं कि ये 1/x³ है, ये -t/x² है, ये 1/x -t²/x³ है, ये 1/x -1/x² है। तो बच्चों इसका जो आंसर है, तो इसको हम लोग बच्चों अब सॉल्व करके देखते हैं, है ना। इक्वेशन आप देख लिए, इक्वेशन आपका यही है। तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 1 + क्या है t², ओके। तो x² इक्वल टू 1 + t²। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप क्या करो, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो आपको तो पता है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से सॉरी पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक जो तुम जाओगे तो इसमें तुमको किसको यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सीधी बात है, इसको हम लोग बहुत आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx² अपॉन dt, और इधर हो गया d1/dt प्लस dt²/dt, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जब भी यहाँ स्क्वायर हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करोगे, तो dx² अपॉन dx इंटू dx/dt, dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया बच्चों 2t, ओके। अब देखो dx² को हम लोग लिख सकते हैं 2x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या v। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तो 2x इंटू v इक्वल्स टू 2t, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो x इंटू v इक्वल्स टू आ गया t। अब इसे याद रखिएगा, इसे ना आगे प्रॉब्लम के किसी स्टेप में हम लोग यूज करेंगे। अभी तक हमें एक्सेलरेशन दिखा नहीं है, तो हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो dx इंटू v को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो इधर हो गया आपका dt/dt दोनों तरफ। अब तुम खुद सोच सकते हो बच्चों यहाँ पे कि x और v दोनों क्या है वेरिएबल। तो एक बार एक काम करो, v को आगे ले लो, एक कांस्टेंट को आगे एक वेरिएबल को आगे कांस्टेंट मान के कर लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को आगे करते हैं और पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो v इंटू dx/dt प्लस x इंटू dv/dt, ये हम लोग
स्पेशल थ्योरम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं बच्चों, जाके देख लेना अगर किसी को दिक्कत है तो। और dt बाई dt क्या हो गया बच्चों 1। तो अब देखो dx बाई dt को v लिख सकते हैं, तो दिस इज v स्क्वायर, और एंड दिस इज dv बाई dt को a लिख सकते हैं, तो x इंटू a इक्वल्स टू 1। अब हमें a का दर्शन तो हो गया, तो x इंटू a इक्वल्स टू v स्क्वायर को उधर भेज दो, 1 माइनस क्या हो गया v स्क्वायर। सो a इक्वल्स टू हो गया बच्चों 1 बाई एक्स माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। कहोगे ये कैसे हो गया भाई, यहां से x इधर आएगा तो इस पूरे के डिवीजन में आएगा। चलो ऐसे अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूं तो देखो x इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, v को इधर भेज 1 वी स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। नहीं लिख सकते, इधर से x ले आएंगे तो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे तुम, इसको अगर चाहें तो अलग अलग करके लिखेंगे, तो 1 बाई एक्स और वी स्क्वायर बाई एक्स। अब जरा यहाँ पे देखो, रास्ते में आपको एक इक्वेशन आया था x इंटू वी इक्वल्स टू टी। तो बच्चों अगर x इंटू वी इक्वल्स टू टी आया था तो v इक्वल्स टू लिख सकते हैं t बाई एक्स, और अगर हम यहाँ v की वैल्यू पुट कर दें तो a इक्वल्स टू कहोगे 1 बाई एक्स अब वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का मतलब हो गया टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, यानी ये भी हमें मिला। तो देख सकते हैं हम लोग ऐसा आंसर हम लोग को है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। लेकिन तुम कहोगे कि सर आप कैसे सोचे कि x इंटू वी में यहाँ v की जगह इसको रखें। दोस्त पहली बात समझो कि आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है कहीं आपको v नज़र नहीं आ रहा है, तो हर हालत में आप जो है क्या करोगे, हर हालत में आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो v है v को रिप्लेस करने का सोचोगे। तो v को रिप्लेस करने का सोचोगे तो देखो फिर तो यहीं से ना फायदा उठा सकते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, उसमें था ये मोर देन 1 करेक्ट है, एक और भी सही है। तो अभी और देखना है, एक तो 1 नंबर सही है और आगे देखते हैं। इसी में देखो, इसी को आगे बढ़ाओ, x और एक्स क्यू का एलसीएम अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x और एक्स क्यू का एलसीएम हो जाएगा एक्स क्यूब, सिंपल है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये सब तो आता होगा बच्चों एलसीएम लेना, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखो फिर क्या हुआ, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर की जगह जो एक्स स्क्वायर जहां लिखा हुआ है वहां ये लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो अब देखो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 बाई एक्स क्यूब ही तो आ गया। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का वैल्यू ये भी आया और एक्सेलरेशन का वैल्यू ये भी आया। अरे ये कोई अलग नहीं है, इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया इस फॉर्मेट में। तो इस तरीके से अगर देखें, अपने क्वेश्चंस पे चलें, तो 2 ऑप्शन सही है। आंसर हो गया 1 एंड 3। ठीक है, आंसर क्या हो गया बच्चों 1 एंड 3। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप अच्छे से देख लो, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में, लिख लो इसको। बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका नीट में आया हुआ है। कहां पे आया है, नीट में, समझ गए ना। अब देखो थोड़ा कठिन है लेकिन आया है, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, मेडिकल वाले एग्जाम में पूछा है। अब लिखा है पार्टिकल ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब है 1 किलोग्राम उसका वेट होगा, 1 डायमेंशन में चल रहा है, इसकी वेलोसिटी वैरी कर रही है v इक्वल्स टू, जो वेलोसिटी है बच्चों वो बीटा x टू द पावर माइनस 2n। यहाँ बीटा और n जो है कांस्टेंट है, और वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो, या पोजीशन यहाँ लिखा हुआ, अच्छी बात है, रिलेशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आप एक्सेलरेशन बताओ x के फंक्शन में। तो वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया हुआ है तुम्हें, a पूछ रहा है एज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, तो इसे अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं बच्चों। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है,
इन सारे चॉइसेस में आगे n छूट गया है, जैसे है ना, जहाँ जहाँ आप ये प्रिंट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइप करने में 2n, हर जगह 2 के बाद n लगा देना। जैसे पहला चॉइस है 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 4n माइनस 1, दूसरा हो जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 2n प्लस 1। तो कुछ इस तरीके से आप हर एक चॉइस में n रख दीजिएगा, वो n छूट गया है, ठीक है ना। चलो तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो पहले देखो क्या दिया हुआ है, v इक्वल्स टू दिया हुआ है अपना बीटा x टू द पावर माइनस 2n, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है आपको। और क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, और हमें चाहिए एक्सेलरेशन किसके फंक्शन में, x के फंक्शन में। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो सीधी बात है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक पहुंचने का एक ही तरीका है, आप डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv बाई डी टी, बीटा कांस्टेंट है, इधर हो जाएगा dx का पावर माइनस 2n बाई डी टी। ओके, अब इसे तो तुम डायरेक्ट a लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रही बात इस तरफ, तो इस तरफ अगर dx बाई डी टी होता तब तो आप इसको लिख सकते थे वेलोसिटी, लेकिन ये समथिंग पावर अपॉन डी टी है। तो हम लोग एक उपाय, हम लोग इसका भी एक ऑप्शन जानते हैं क्या करना होता है। हमें क्या करना होता है इस केस में, जैसे मान लो आपको याद है ना dx स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई करते थे। वही केस हम लोग वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, dx से डिवाइड कर देते हैं और dx से मल्टीप्लाई। ये जो आपको ट्रिक मैं बताता हूँ ये आप सॉल्व करेंगे बच्चों, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली कट के तो यही ना आएगा, आपको मिलेगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन हो गया, तो a इक्वल्स टू ये देखो क्या आ गया, बीटा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का रूल नंबर 1 लगाओ, पावर को आगे ले लो, तो माइनस 2n, पावर को आगे ले लिया हमने, और x के पावर में से एक घटा लो। तो बच्चों x के पावर माइनस 2n में से एक और घटा लो। क्लियर, माइनस 2n तो पहले से पावर है, एक और घटा लो। इनटू dx बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं v, क्या लिख सकते हैं v। फिर देखो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू माइनस 2n बीटा, ये माइनस 2n आगे आ गया, बीटा आगे आ गया, और ये हो गया x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, और जहां पे v है तो v इक्वल्स टू ये पूरा चीज लिखा हुआ है, तो v के जगह आप लिख सकते हो बीटा इंटू एक्स का पावर माइनस 2n, क्योंकि v इक्वल्स टू इससे रिप्लेस कर सकते हो। अब सॉल्व करो इसे, बहुत सिंपल है, ये देखने में बस आपको कठिन लग रहा है। अब देखो माइनस 2n और ये बीटा इंटू ये बीटा, बीटा स्क्वायर, और देखो अब ये x का पावर कितना है, माइनस 2n माइनस 1, और x का पावर माइनस 2 है। तो देखो x का पावर अगर 2 इंटू एक्स का पावर 4 होता है तो आपको पता है दोनों ऐड हो जाता है, 2 प्लस 4। पावर जो है ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कहीं, कि अगर मान लो x का पावर n है और इसको मल्टीप्लाई करें x के पावर m से, तो ये हो जाएगा x का पावर n प्लस m। ये रूल आप जानते हो, इसी रूल का हम लोग यहाँ फायदा उठाएंगे। x का पावर ये इंटू एक्स का पावर ये, तो ऑटोमेटिकली x का पावर माइनस 2n माइनस 1 में ऐड करोगे तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस 2n। बात नहीं समझे, अरे माइनस 2n, देखो मेरे को इतना बेसिक बताना पड़ता है बीच, इसमें जोड़ोगे माइनस 2n को तो ये माइनस तो इसको माइनस ही कर देगा ना फाइनली। तो यहाँ पे आपका ये फाइनली सॉल्व होके आ गया, a इक्वल्स टू माइनस 2n बीटा स्क्वायर x का पावर माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको सीखना है। तो अब इस हिसाब से देखें, अगर हम लोग सबके आगे n मल्टीप्लाई कर दें, जो n छूट गया है बच्चों,
एंड मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 1। ठीक है, तो आई होप कि आपने सॉल्व तो किया होगा लेकिन आपको आंसर मैच करने में दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी छोटा मोटा भी मिसप्रिंट ना हो। ठीक है ना, तो इसे आप लिख लो, जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब 13 में क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब, वेयर x इज इन मीटर सेकेंड। रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, पार्टिकल की रिटार्डेशन निकालनी है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है ना। तो अब देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग। ये भी क्वेश्चन बच्चों नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले इक्वेशन क्या है आपका, तो इक्वेशन है x इक्वल्स टू एक सेकेंड, इक्वेशन है आपका इक्वेशन है बच्चों x इक्वल्स टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब। ओके, इक्वेशन है x इक्वल्स टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन है। पूछ क्या रहा है आपसे, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वही रिटार्डेशन है, मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। नेगेटिव में होगा इसलिए वो रिटार्डेशन लिखा हुआ है। कब, जब वेलोसिटी 0 है। जब वेलोसिटी 0 है तब आपको रिटार्डेशन मांग रहा है। तो वेलोसिटी कब 0 है, ये टाइम अगर फाइंड कर ले हम लोग, ये टाइम फाइंड कर ले तो हमको ए वाले इक्वेशन में उस टाइम को पुट कर देंगे, है ना। अच्छा है कि नहीं, तो हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। तो देखो इक्वेशन पहले हम लोग लिखते हैं। तो इक्वेशन है अपना x इक्वल्स टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब। ओके, तो पहले काम करो, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालो। तो v इक्वल्स टू हो गया dx/dt। तो इस पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो। तो 8 का डिफ्रेंशिएशन 0, 12t का डिफ्रेंशिएशन 12 हो गया, dt/dt 1 हो जाता है बच्चों। और ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3, पावर आगे मल्टीप्लाई कर लो, पावर में से 1 घटा लो। अब तो ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो वेलोसिटी जो आ गया हमारा 12 - 3t², ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, dv/dt। तो dv/dt तो देखो d 12 - 3t²/dt। ओके बच्चों, तो a इक्वल्स टू, अब 12 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 2 आगे कर लोगे तो 3 × 2 हो जाएगा 6t। तो जो एक्सेलरेशन है वो आ गया -6t। अब देखो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन टाइम के फंक्शन में तुमने निकाल लिया। अब ये माइनस साइन बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है। ओके, लेकिन अब कब निकालना है, जब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 कब है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन चलो। तो 0 इक्वल्स टू 12 - 3t², इसको इधर ले आओ। सो 3t² इक्वल्स टू 12, सो t² इक्वल्स टू 4, 3 इधर 12 को 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 सेकेंड्स। तो टाइम जो आया बच्चों अपना 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड यहाँ पुट कर दो। सो a इक्वल्स टू -6 × 2, दैट इज -12 मीटर/सेकेंड²। लेकिन चूंकि रिटार्डेशन हम लोग कह देंगे, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का चूंकि इसका नाम हम लोग रिटार्डेशन बोल दिए, साइन से तो यही पता चलता है कि अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड की बात अगर सिर्फ कही जाएगी तो 12 मीटर/सेकेंड² करेंगे। तो बच्चों इसमें इस हिसाब से देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस है ना, 12 मीटर/सेकेंड²। वो जो सेकेंड का पावर -2 है, इसका मतलब ही हुआ 12 मीटर/सेकेंड²। तो जिनसे सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो जल्दी से इसे नोट डाउन कर। तो दोस्तों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है x इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 9t², ठीक है, -t³, यही दिया हुआ है। तो पूछ रहा है यहाँ पे बच्चों कि आपका पोजीशन बताओ कब, जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो। तो ये केस, इस प्रॉब्लम को 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो मैथमेटिकल तरीका ये है कि पहले आप वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में निकाल लो,
किसके फंक्शन में? टाइम के फंक्शन में। अब फिर पता करो कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो कोई भी किसी का फंक्शन होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, और डिफ्रेंशिएट करके क्या पुट कर देते हैं? 0। ठीक है ना, याद होगा मैक्सिमम मिनिमा। अब तब वहां से आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आपको इससे मैं एक आसान तरीका सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में इसके थ्रू भी बना सकते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? तो मैक्सिमम मतलब अब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए, है ना। जब तक बढ़ती रहेगी तब तक तो मैक्सिमम बोल ही नहीं सकते। मान लो अभी 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, तो तुमसे पूछेंगे मैक्सिमम क्या हुआ, तो तुम 12 नहीं बोल सकते हो। कब क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि क्या पता अगले कुछ देर के बाद ये 13 हो जाए, फिर 14 हो जाए, फिर 15 हो जाए। तो इसका मतलब है कि कोई चीज का मैक्सिमम का अंदाजा तब लगता है जब उसका बढ़ना बंद हो जाए। और वेलोसिटी को बढ़ाता कौन है बच्चे? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर रहेगा तो वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता रहेगा। आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनो। वेलोसिटी को कौन बढ़ाता है? वेलोसिटी को बढ़ाता है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन अगर रहेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता ही रहेगा। कहां तक बढ़ेगा कहना मुश्किल है। मैक्सिमम का मतलब यही होता है ना कि जब बढ़ना बंद हो जाए तो बोलेंगे ये हो गया मैक्सिमम। तो वो समय कब आएगा? जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अब आपको हम लोग इस प्रॉब्लम को ये सोचेंगे, यही कॉन्सेप्ट आज से आप याद रखना, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, द पार्टिकल will have maximum velocity, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी at the instant, उस इंस्टेंट पे when its acceleration will become जीरो। जब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए। किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी तब होती है जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो अब आपको क्या दिया है? आपको पोजीशन दिया हुआ है। तो पोजीशन का इक्वेशन क्या है? 9t² माइनस tq। तो पोजीशन दिया हुआ है 9t² माइनस tq। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज dx/dt। तो बच्चों यहाँ पे 9t² माइनस tq को डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v इक्वल्स टू, अब देखो 9 आगे पावर आगे, 9 इंटू 2 और पावर में से 1 घटा लो, फिर यहाँ 3 आगे पावर में से 1 घटा लो, है ना। सिंपल चीज़ है। तो हालांकि ये मैं लिखूंगा नहीं, ये सब तो आपको पता है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 9 इंटू 2 18 हो गया, t में से 1 गया 1, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें मैंने कई बार आपको बता रखी है। तो ये हो गया 18, 9 इंटू 2 18t माइनस 3t²। दिस इज वेलोसिटी का इक्वेशन। फिर क्या करेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो 18t का हो जाएगा 18, क्योंकि 18 बाहर आएगा, dt 1 हो जाएगा। इसका पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और पावर में से 1 घटा लो। तो बच्चों इसका मतलब है एक्सेलरेशन कितना हो गया? 18 माइनस 6t। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है x कब? when वेलोसिटी क्या हो जाए? मैक्सिमम। और आज नया कॉन्सेप्ट क्या सीखे? वेलोसिटी जब मैक्सिमम होता है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो अल्टीमेटली जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन 0, तो जब एक्सेलरेशन 0 है तभी आपको पूछा जा रहा है क्या? x की वैल्यू, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? अरे ऐसे, है ना। तो इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम है उसमें एक्सेलरेशन 0, उसी समय पोजीशन निकालना है। तो a की जगह 0 पुट करो,
इक्वल्स टू 18 माइनस 60, इसको इधर ले आओ, 60 इक्वल्स टू 18, सो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड वो टाइम है बच्चों जब एक्सेलरेशन होगा 0, और जब एक्सेलरेशन होगा 0 उसी समय वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, और उसी समय आपको पोजीशन निकालना है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब हुआ x इक्वल्स टू, यहां पे क्या पुट करोगे 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9, और यहां 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 27, और बच्चों 81 में से 27 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 54 मीटर। तो आंसर आएगा बच्चों 54। तो देखिए हम लोग का चॉइस है क्या, यस 54 मीटर। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या सीखे, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन रहेगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सेलरेशन 0 होगी, है कि नहीं बच्चों? तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी बच्चों नीट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नीट में देखो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कभी कभी आता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। तो क्वेश्चन में है कि आपका x पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का a e टू द पावर माइनस अल्फा टी और b e टू द पावर बीटा टी, है ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो पूछ रहा है, और यहाँ पे a b अल्फा बीटा ये सारे पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी, मतलब टाइम के साथ ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जैसा कि लिखा हुआ है, मतलब कि इंडिपेंडेंट होगी, है ना, या फिर नहीं, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, टाइम पे नहीं है, बीटा और अल्फा पे पूछा हुआ है। टाइम के साथ क्या होगी, टाइम के साथ ये आपका वेलोसिटी जो है ये बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना, या ऊपर में दोनों चॉइस में देखना है, या ये देखना है ड्रॉप टू 0 होगी। तो सीधी सी बात है, हालांकि एक ही इसका आंसर होना है क्योंकि नीट में सिंगल चॉइस पूछता है। तो बच्चों देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात है कि x इक्वल्स टू इक्वेशन क्या है अपना, तो x इक्वल्स टू है a, ठीक है ना, x इक्वल्स टू है a e टू द पावर माइनस अल्फा टी अब प्लस b e टू द पावर प्लस बीटा टी, है ना, प्लस बीटा टी या सीधा बीटा टी लिखोगे बात तो बराबर ही है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, प्लस को मिटा देते हैं। तो अब देखो अपने को वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पे, तो सीधा क्या, एक सेकेंड, तो वेलोसिटी पूछ रहा है बच्चों, तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये है अपना x इक्वल्स टू, तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dx बाई dt, इधर भी डिफ्रेंशिएट करो तो a और e टू द पावर माइनस अल्फा टी बाई डी टी प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e टू द पावर e टू द पावर बीटा टी डिवाइडेड बाई डी टी। क्लियर है? अब देखो dx बाई डी टी आपका क्या हो गया, वेलोसिटी, और यहां पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला था इसके डिफरेंशिएशन के लिए आपको एक ट्रिक बताया था कि t के कॉफिशिएंट को बाहर कर लो, तो माइनस अल्फा बाहर हो गया और बाकी को एज इट इज रख दो माइनस अल्फा टी। ठीक इसी तरीके से यहां बीटा बाहर हो जाएगा, b इंटू बीटा ई टू द पावर बीटा टी। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू b इंटू बीटा ई टू द पावर बीटा टी माइनस, इसको पीछे कर देते हैं, a इक्वल्स टू a इंटू अल्फा। अच्छा ये पावर देखो माइनस अल्फा टी है तो उसको नीचे भी उतार सकते हैं बच्चों, e टू द पावर अल्फा टी, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। अब ये इक्वेशन है। अब देखो अगर टाइम तो बढ़ता ही चलता है, टाइम एक बार शुरू हो गया तो बढ़ता जाएगा, तो टाइम के बढ़ने से देखो इसका पावर बढ़ेगा, तो ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, है ना, और इसमें से इसको आप घटा रहे हो,
और इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो बच्चे अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये पूरा क्वांटिटी जो है, पूरा क्वांटिटी ये घट रहा होगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो घटेगा, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? तो तुम खुद सोचो, वेलोसिटी इक्वल्स टू, अगर मान लो वेलोसिटी इक्वल्स टू, अगर आपका मैं यहां ऐसे इसको लिख दूं तो कैंसिल, वेलोसिटी इक्वल्स टू अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको x माइनस वाई, और x लगातार बढ़ता जाए और y लगातार घटता जाए, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही, प्लस वाला चीज बढ़ता जा रहा है और इसमें से जो घटा रहे हैं उल्टा कम घट रहा है, तो ये v बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तुम ऐसे सोचो ना कि मान लो x की जगह आप 10 ले लो और y की जगह 8 ले लो, तो वेलोसिटी कितना हो गया? 2। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये वाला फैक्टर बढ़ रहा है, तो ये 10 से हो गया 12, और ये वाला फैक्टर घट रहा है तो ये 8 से हो गया 6, तो 12 माइनस 6 कितना आएगा? 6। तो पहले जो 2 था अब 6 हो गया, ये मान लो 12 से बढ़ के 14 हो गया, ये 6 से घट के 4 हो गया, अब ये कितना हो गया? 10। तो आप देख रहे हो इधर वाला फैक्टर 10, 12, 14 बढ़ता जा रहा है, इधर वाला फैक्टर घटता जा रहा है। तो वही चीज हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और ये पूरा घट रहा है। ये क्यों घट रहा है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो सीधा ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी तो होगा विल इंक्रीज, वेलोसिटी लगातार बढ़ता जाएगा बच्चों। तो ये देखो मैंने आपको एक रफ में, ये रफ वर्क है, आप इसको राइट डाउन मत करना ये समझने के लिए, तो मैंने आपको रफ में समझा भी दिया कि आखिर टाइम बढ़ने से वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये फैक्टर बढ़ेगा और ये फैक्टर घटेगा, प्लस वाला फैक्टर बढ़ रहा है, माइनस वाला फैक्टर घट रहा है, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो। अपना आंसर कौन सा हुआ? तो अपना आंसर हो गया गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये वाला आंसर हो गया, दैट इज 4th। समझ गए ना बच्चों? तो आप इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों 16 और 17 तो बहुत ही आसान है। तो 16 में आपका देखो s इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो कभी कभी ना पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब को s से भी दिखा देता है, तो आप घबराना मत, ये एग्जामिनर की मर्जी होती है। तो पूछता है एक्सेलरेशन, तो उस समय हालांकि इस तरीका सही नहीं है, उसको सही से बताना चाहिए। s इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। तो ये एकदम आराम से देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे ds/dt तो v आ जाएगा आपका। तो ये डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? 3 आगे पावर आ गया तो 9t², पावर से घटाओगे पावर एक घटा, पावर से मल्टीप्लाई करोगे पावर में एक घटा लोगे, इसका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14t एंड दिस इज 14। ये तो हो जाएगा 0। फिर एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा बच्चों? तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को फिर डिफ्रेंशिएट करो, तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 18t प्लस 14। तो ये आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया, a इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 18t प्लस 14। अब आपको क्या पूछ रहा है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे बताओ, 1 सेकेंड पे बताओ। तो 1 पुट कर दो, तो a इक्वल्स टू 18 इंटू 1 प्लस 14, और ये बच्चों आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका सेकेंड नंबर आंसर है। तो ये तो कुछ था नहीं, आप सभी लोगों से बन गया होगा। ओके दोस्तों, तो लास्ट वाला क्वेश्चन ही बच्चों बहुत आसान है, आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो s इक्वल्स टू आपका ये दिया हुआ है, फिर s को वही समझना कि आपका पोजीशन दिया हुआ है t³ 6t² प्लस 3t एंड प्लस 4। डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी तुम्हें ds/dt, तो आपका ये कितना आ जाएगा? 3t², पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से घटा लो, इसका भी पावर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 इंटू 2 12। अब पावर में से घटाओगे तो सिर्फ t बचेगा, इसका सिर्फ क्या आ जाएगा? 3 बाहर, अंदर में dt/dt 1 हो जाएगा। अब 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ये जो है ये हो गया 3t² माइनस 12t अब प्लस 3। ओके, एक प्लस 3 भी तो रहेगा ना, ये 3 रहेगा ना भाई, 3 बाहर रहेगा, dt 4 केवल 0 होगा। तो ये आ गई वेलोसिटी की बात। एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन के लिए dv/dt करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए dv/dt करेंगे, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6t और पावर में से 1 घटाओ,
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, अब पावर में से 1 घटा लो, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 12 का 12, dt का dt, dt बाई dt हो जाएगा 1, और 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया, जो एक्सेलरेशन है वो हो गया a इक्वल्स टू 6t माइनस 12। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी पूछ रहा है, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 है उस समय वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो a के जगह 0 पुट कर दो, 6t माइनस 12, तो 6t इक्वल्स टू 12, सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो t आपका 2 सेकेंड हुआ। अब उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी वाला इक्वेशन तो ये है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली v इक्वल्स टू t के जगह आप 2 सेकेंड रख दो, तो 2 रखोगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा आपका 3 इंटू, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करोगे, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, नहीं समझे, क्योंकि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए। क्यों वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि उसी समय एक्सेलरेशन क्या हुआ है आपका 0, जैसा ये क्वेश्चन में कर रहा है। तो t की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखोगे तो आपका 3 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 2, यहाँ भी 2 रखेंगे, अब प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस 12, है ना 12 माइनस 12, और ये क्या, अच्छा 12 माइनस ये हो जाएगा आपका, ये 12 इंटू 2 है ना बच्चे, 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24, अब प्लस 3, ठीक है। तो अब ये कितना कैलकुलेट होके आएगा, तो देखो ये कितना आएगा, तो ये 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, अब माइनस 24, दिस इज माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। है क्या कोई, तो ऑप्शन नंबर 3। तो ये सिंपल था, आप देख लो, इसको सॉल्व हो गया होगा। तो इस तरीके से ये डीपीपी अपना सॉल्व हो गया बच्चों। एक टफ डीपीपी था, और ऐसे क्वेश्चंस इकट्ठा एक जगह आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप HCV कोई भी बुक उठाओगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक साथ नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ मेरे एक्सक्लूसिव डीपीपी में मिलेंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस करो। और एग्जाम में जब भी वेरिएबल से आएगा तो आप ये मान के चलो कि इन्हीं में से कोई होगा। तो इस तरीके से डीपीपी को आपको लेके चलना है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको लिख लेना। फिर हम लोग अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ इन फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जब बुक देखते होगे तो ढेर सारा क्वेश्चन आप ग्राफ के ऊपर देखते होगे, तो हम लोग उस ग्राफ को अब डील करेंगे, समझ गए ना। चलो ओके।